गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ अपने गुरुजनों को। नमस्कार विद्यार्थियों, RS एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम हिंदी ग्रामर में जो हमारा चैप्टर शुरू किया हुआ था अविकारी शब्द अव्यय जिसे बोलते हैं, उसी में अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्रिया विशेषण पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में, और ये पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूँ। अवयव पार्ट 2 में मैंने तीनों एक साथ करवा दूंगा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसा कि मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया तभी बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सीधा भी है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से उदाहरण दिया हुआ आता है और उसमें से सीधा सा पहचाना रहता है कि इसमें से अवयव शब्द की पहचान कीजिए, अवयव कौन सा है। और अवयव के प्रकार जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो क्रिया विशेषण हम पढ़ चुके थे। आज शुरू करते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा हम देखते हैं तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, या ये तो दो शब्दों को जोड़ते हैं या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संयोजक, दूसरे विभाजक। संयोजक जो दो सेंटेंस, दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उनमें जुड़ाव फील होता है, जुड़ाव महसूस होता है। और विभाजक जिन समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने से वो वाक्यांश अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं जाता किंतु मोटरसाइकिल खराब थी, मतलब अलग हो गया। अगर उसी की जगह हम संयोजक की बात करें कि मैंने खाना खाया तथा पानी पिया और चला गया, बाबर आया तथा खाना खाया, पानी पिया, चला गया। तो ऐसे शब्द जहां पर संयोजक और विभाजक। तो समुच्चय बोधक परिभाषा हम देखेंगे तो वे दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। मुख्यतः समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, एक संयोजक, दूसरे विभाजक। अब संयोजक, यहां मैंने ज्यादा विस्तृत नहीं किया टॉपिक को, क्योंकि जितना शॉर्ट है कर सकें उतना मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। संयोजक शब्द कौन कौन से, अब तो ये देख लें। संयोजक में और, तथा, एवं, जो, तो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, मानो, ये शब्द आते हैं। अगर तो इन शब्दों से अगर कोई शब्द या वाक्य जुड़ते हैं, राम और श्याम, सीता तथा गीता, ऐसे अगर शब्दों से, ऐसे संयोजक शब्दों से अगर वाक्य जुड़ता है तो वहां पर समुच्चय बोधक कौन सा हो जाएगा? संयोजक। विभाजक में कौन कौन से आते हैं? तो किंतु, परंतु, वरना, बल्कि, अपितु, या, क्योंकि, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा। अगर ऐसे शब्दों से कोई शब्द, वाक्यांश या वाक्य जुड़ रहे होते हैं तो वो विभाजक समुच्चय बोधक होंगे। समुच्चय बोधक में दो ही प्रकार होते हैं, संयोजक और विभाजक। आशा करता हूं आपके समझने में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में थोड़ी बहुत समानता है। क्यों है? क्योंकि क्रिया विशेषण में शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और संबंध बोधक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं। शब्द करीब करीब सेम आ जाते हैं, जो कि क्रिया विशेषण में आते हैं वही संबंध बोधक में भी आ जाते हैं, परंतु अंतर क्या है? क्रिया विशेषण में वे शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि संबंध बोधक में वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं। परिभाषा हम देखेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगते हैं, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बताते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त अन्य शब्द है उनसे संबंध बताते हैं। राम के पहले श्याम आया, राम श्याम से पहले आया। तो यहां पर जैसे कालवाचक, सबसे पहला लेते हैं कालवाचक। कालवाचक में कौन सा शब्द पहले, पीछे, उपरांत, आगे, ये शब्द कहाँ आएंगे? संज्ञा या सर्वनाम के साथ में आएंगे, संज्ञा सर्वनाम के साथ लगेंगे। जब भी संज्ञा शब्द के साथ ये शब्द लगा दो वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। दूसरा है स्थान बोधक। स्थान बोधक में सामने, भीतर, निकट, यहाँ, सामने, भीतर, निकट, यहाँ, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वो स्थान बोधक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ सामने, भीतर, निकट, यहाँ, मेरे सामने श्याम बैठा था, कमरे में भीतर बैठा हुआ था, मेरे निकट था, यहां रख दो, मेरे पास यहां रख दो। अगर ऐसे शब्द संज्ञा सर्वनाम के पास आते तो स्थानवाचक। इसी टाइप से दिशावाचक में आसपास और पार, तरफ,
समतावाचक में भांति समान तुल्य योग, साधनवाचक में द्वारा, साधन मतलब किसके माध्यम से, साधनवाचक के माध्यम से, तो द्वारा, सहारे, माध्यम। विषयवाचक किस कारण से, तो विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक जहां पर विपरीत भाव हो, जहां पर उल्टा भाव हो, जैसे विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संगवाचक मतलब साथ में चलने का भाव हो, तो साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तुलनावाचक संबंध बोधक की बात करेंगे तो अपेक्षा, आगे, सामने। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए तो आगे शब्द तुलनावाचक में भी आ रहा है, आगे शब्द कालवाचक में भी आ रहा है, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये संबंधवाचक का है या ये तुलनावाचक का है या फिर ये क्रिया विशेषण का है। क्योंकि क्रिया विशेषण में भी सर आपने जब स्थान बोधक क्रिया विशेषण बताए थे तो उसमें ये आया था। तो मैं आपको बता दूं, आगे शब्द अगर काल, समय के संदर्भ में आता है, संज्ञा सर्वनाम का साथ समय के संदर्भ में अगर आता है तो वहां पर कालवाचक होगा। अगर तुलना करने के, जैसे राम श्याम से आगे निकल गया, राम श्याम से आगे निकल गया, तो यहां पर तो हो जाएगा तुलनावाचक। अगर ये आता है राम श्याम के आगे चल रहा है, राम श्याम से आगे चल रहा है, या राम श्याम के आगे बैठा है, राम श्याम के आगे बैठा है, तो वहां पर आ जाएगा काल। अब अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक देखेंगे। विस्मयादि बोधक ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ रखे होंगे और इनको आप जानते भी होंगे, जहां पर आश्चर्य, शोक, हर्ष, प्रशंसा, क्रोध, भय, चेतावनी, घृणा, इच्छा, संबोधन, अनुमोदन, आशीर्वाद का भाव अगर वाक्य में हो तो वहां पर आश्चर्य बोधक, वहां पर विस्मयादि बोधक अवयव होंगे। अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक होंगे। कोई क्या क्या भाव होना चाहिए वाक्य में, तो आश्चर्य का हो, शोक हो, हर्ष हो, प्रशंसा हो, क्रोध हो, भय हो, चेतावनी हो, घृणा हो, इच्छा हो, संबोधन हो, अनुमोदन हो, आशीर्वाद हो। तो आश्चर्य बोधक में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं आश्चर्य के लिए, तो आते हैं क्या, अरे, अहो, छे, सच, ओहो, ओहो, ओहो। जब हम करते क्या, अरे, अहो, हे, सच, ओहो, ओहो, ऐसे शब्द आ जाते हैं। शोक बोधक में हे राम, राम राम, ओह, हाय, दुख प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द अगर कहीं यूज होते हैं तो। हर्ष बोधक में वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा बोधक में शाबाश, अति सुंदर, बहुत अच्छा। क्रोध बोधक में अरे, चुप। भय बोधक में हाय, बाप रे। चेतावनी बोधक में खबरदार, बचो, सावधान। घृणा बोधक में छी छी, धिक्कार, ओफ, धत। इच्छा बोधक अगर अवयव है तो काश, हाय। संबोधन बोधक है तो हे, अरे, ओ, सुनते हो। अनुमोदन बोधक है तो अच्छा, हाँ, ठीक, हाँ हाँ। आशीर्वाद बोधक है तो शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वहां पर विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण होता है, विस्मयादि बोधक अवयव होता है। तो ये थे हमारे अवयव, अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिनमें रूप, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो विकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी बोलते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। चारों प्रकार के उदाहरण मैंने आपको करवा दिए हैं। ये इसी के साथ हमारा अव्यय टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर। आप सभी लोगों से आशा है अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।